जनसंख्या के खिलाफ बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। राजेश्वर सिंह ने ट्वीट कर हिंदुओं की आबादी की घटती दर को लेकर चिंता जाहिर की है। हिंदुओं की आबादी के अलावा राजेश्वर सिंह ने मुस्लिम आबादी की बढ़ने की दर का भी जिक्र किया है और ट्वीट कर कहा है कि तेजी से चेंज होती डेमोग्राफी बेहद खतरनाक है। अब राजेश्वर सिंह के इस ट्वीट पर मौलाना शहाबुद्दीन भड़क उठे। मौलाना का कहना है कि मुस्लिम आबादी के आंकड़े दिखाकर हिंदुओं को डराया जा रहा है। इससे शांति का माहौल बिगड़ सकता है। यानी यूपी में धार्मिक आबादी को लेकर एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जनसंख्या असंतुलन के बारूद के ढेर पर उत्तर प्रदेश। यूपी में साकार हो रही गजवाई हिंद की साजिश। क्या यूपी में बढ़ रही मुसलमानों की आबादी? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की हो रही तैयारी? क्या उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की तैयारी को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के बयान के बाद यूपी की सियासत में अब घमासान मचा हुआ है। राजेश्वर सिंह का मानना है कि 1951 के बाद यूपी में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही, वहीं मुसलमानों की आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है। राजेश्वर सिंह के अनुसार यूपी में 1951 में हिंदुओं की आबादी 85.52% थी, जो 2001 में 80.61% पर पहुंच गई और 2011 में ये आंकड़ा 79.73 पर आ पहुंचा। वही मुस्लिम आबादी जो 1951 में 14.28% थी, वो 2011 में 19.26% पर पहुंच गई है। हर आदमी को फैक्चुअल मैट्रिक्स देखनी चाहिए। कहा 1901 में क्या था, 1951 में क्या था, 2011 में क्या है, और हमको इंतजार करना चाहिए अगले सेंसस का। लोग कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये सेंसस है कि हमको पता हो कि हमारा देश में डेमोग्राफिक चेंज कैसे हो रहा है। राजेश्वर सिंह के इस बयान के बाद मौलानाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि ये प्रदेश के शांत माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही। निकाय चुनाव में बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट दिए, मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, मुसलमान बीजेपी के करीब आ रहा। ऐसे में बीजेपी विधायक मुसलमानों का नाम लेकर हिंदुओं को डरा रहे। शहरी इलेक्शन में 7% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है और खुद भाजपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए और मुसलमानों से वोट मांगा। इसीलिए मुसलमानों का रुझान भाजपा की तरफ हुआ और बड़ी तादाद में भाजपा को मुसलमानों ने वोट दिया। अब जनसंख्या को एक मुद्दा बना करके विधायक जी माहौल को खराब करना चाहते हैं। बताते चले कि कुछ टाइम पहले यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग ने तेजी पकड़ी थी, जिसका विपक्ष ने पुरजोर विरोध भी किया था। राजेश्वर सिंह के ताज़ा बयान को भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। आपको बताते चले कि यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ है, जिसमें तकरीबन 20% आबादी मुसलमानों की है। आरोप है कि 1951 के बाद मुसलमानों की बढ़ती आबादी ने यूपी के कई जिलों के डेमोग्राफी को बिगाड़ दिया और जनसंख्या असंतुलन का खतरा साफ तौर पर दिखाई देने लगा। मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लोग गजवाई हिंद योजना के तौर पर भी अब देखने लगे। यही कारण है कि समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग बुलंद होती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे तो पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग बहुत लंबे वक्त से कुछ लोग करते आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि कुछ राज्यों में इसकी पहल की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर के अभी जो चर्चा है उसे लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको यूपी में धार्मिक आबादी के आंकड़े दिखा देते हैं। पहले हिंदुओं की आबादी की बात करें तो साल 1951 में यूपी में करीब 85.52% हिंदू आबादी थी। साल 2011 में यह घटकर 79.73% हो गई। यानी 60 साल में यूपी में करीब 5.79% हिंदू आबादी घट गई। अब बात मुस्लिम आबादी की करते हैं। साल 1951 में 14.28% मुस्लिम आबादी थी, जो साल 2011 आते आते 19.26% हो गई। यानी बीते 60 साल में मुस्लिम आबादी करीब 4.98% बढ़ी है। यह आंकड़ा जो है नेशनल स्तर पर जो मुस्लिमों की आबादी के बढ़ने का आंकड़ा है
उससे भी ज्यादा है। यूपी में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने से भारत की जनसंख्या पर भी असर दिखाई पड़ता है और दुनिया भर में भी मुस्लिम आबादी देशों में भारत फिलहाल टॉप 5 में है। साल 2019 में अमेरिकी रिसर्च सेंटर प्यू ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक साल 2060 तक भारत में करीब 33 करोड़ मुस्लिम होंगे और दुनिया भर में मुस्लिम आबादी के मामले में भारत की हिस्सेदारी करीब 11.1% होगी। 2060 तक मुस्लिम आबादी के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। फिलहाल इंडोनेशिया मुस्लिम आबादी में टॉप पर है। 2060 तक पाकिस्तान मुस्लिम आबादी के मामले में दुनिया के दूसरे नंबर पर होगा। पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी करीब 28.3 करोड़ होगी अब 2060 में। वहीं इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर होगा। इंडोनेशिया की मुस्लिम आबादी करीब 25.3 करोड़ होगी। तो ये स्थिति है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही उस पर बीजेपी विधायक के ट्वीट से हंगामा मचा हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शमशी आजाद हमारे साथ नेता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, शोएब सिद्दीकी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ रहे हैं, आशीष चतुर्वेदी नेता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं, आचार्य शैलेंद्र हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, राजकमल गुप्ता हमारे साथ वीएचपी के जुड़ेंगे, मौलाना शहाबुद्दीन अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के भी जुड़ेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शोएब जी से मैं लेना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहला सवाल शमशी आजाद जी, बीजेपी के एक विधायक ने जो ट्वीट किया है इसका मतलब क्या निकाला जाए, क्या बताने की जताने की कोशिश कर रहे हैं वो? जी धन्यवाद आपका। देखिए बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह काफी पढ़े लिखे हैं और उन्होंने अगर ट्वीट किया है तो ये वाकई में गंभीर विषय है, गंभीर चिंतन है, इस पर करना चाहिए। देखिए राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा इस वक्त जो देखी जाती है, क्योंकि चाइना के बाद हमारा नंबर आता था, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले चाइना को पछाड़ कर हम चाइना को पीछे हमने सिर्फ किस वजह से किया है, जनसंख्या के मुकाबले। अगर यही राष्ट्रभक्ति के मुकाबले में होते तो आज हम भी चाइना से आगे होते, लेकिन यहाँ धार्मिक भावना में लोग ज्यादा काम करते हैं और सिर्फ इस वजह से कि दूसरे मजहब की जनसंख्या ज्यादा, हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है और हम उस जनसंख्या को पार कर ले, हम जनसंख्या के बराबर में आ जाए। सिर्फ इस वजह से अगर एक धर्म विशेष के लोग इस वजह से बच्चे पैदा करने लगे, इस वजह से सिर्फ अगर अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो इस देश के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इसी चीज को राजेश्वर सिंह ने इंडिकेट करते हुए कहा है कि आने वाला समय अगर इसी तरीके से यहाँ पर इन लोगों की आबादी बढ़ती रही तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खतरे की बात होगी और यहाँ पर रहने वाले जो हमारे 80% हिंदू भाई हैं उनके लिए यकीनन खतरे की घंटी होगी। हमको ये चाहिए कि हम राष्ट्र की भावना से काम करें। हम ये देखें कि अगर कानून बनाने की बात जब भी आती है तो विपक्ष के लोग इस तरीके से हो हल्ला करने लगते हैं कि वो कानून रुक जाता है। अगर कानून बनाया जाता अब तक, क्योंकि पिछली सरकारें जो थी उन्होंने इस तरीके से कानून बनाया और इस तरीके से इन लोगों को पुशअप करने का काम किया कि इनकी आबादी को लगातार बढ़ावा मिलता रहा। अब जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में सत्ता संभाली है तब से लगातार इस पर चिंतन मनन किया जा रहा है और बहुत जल्द ही एक ऐसा कानून जो है हिंदुस्तान में पास किया जाएगा कि जिसमें हो सकता है कि 2 की जगह 1 ही बच्चे का प्रावधान किया जाए, तब जाके देश में संतुलन बनेगा। और जिनकी आबादी जिस अनुपात से बढ़ रही है उनको ये भी चाहिए कि वो देखें कि हिंदुस्तान में अगर संसाधन की कमी है, हिंदुस्तान में अगर रोजगार की कमी है तो पहले उसको पूरा करने के लिए हम काम करें। हिंदुस्तान जो टुकड़े टुकड़े में बांटने की बात की जा रही है हम उसको पूरा करने की बात करें कि कम से कम देश हमारा मजबूत हो। ये सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए, गजवाए हिंद की तरफ बढ़ने के लिए, देश में जो है तो अराजकता फैलाने के लिए अगर हम आबादी बढ़ा रहे हैं तो ये देश हित में बिल्कुल नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि इनको अवेयरनेस कराया जाए, इनको जानकारी दी जाए, इनको माध्यम से बताया जाए कि आबादी किसी भी लिहाज से बढ़ना हिंदुस्तान के लिए हानिकारक है। शोएब सिद्दीकी साहब, क्या वाकई में मुस्लिमों की आबादी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हिंदुओं की आबादी को मीट करना है, मैच करना है, या फिर इसके पीछे की और वजह है? देखिए सर, ऐसा है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद से आज तक हमेशा मेरे हिंदू भाई की जनसंख्या ज़्यादा रही और बीच बीच में आप देखिए जब इक़्तिदार में जो हुकूमतें होती हैं जब अच्छा काम करने की कोशिश करती हैं तो उनके चंदी लोग जो हैं कुछ मामलात ऐसे लाते हैं कि मंजर आम पे आए और हुकूमत को बदनाम किया जाए। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी हमारे या मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसी बात करी? नहीं करी। और आप देखिए सर, जनसंख्या की यहाँ तक बात है, अगर टारगेट पे जाहिर सी बात है मुस्लिम समुदाय को लाया जाता है, हर मामले में लाया जाता है, लेकिन निष्पक्ष जांच होने के बाद कुछ मामले गलत निकलते हैं तो कुछ सही निकलते हैं। आप देखिए जो ये जनसंख्या वाली बात है, इस वक्त हर आदमी समझदार हो गया है, बहुत बच्चे उनके नहीं रखते हैं वो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत महंगी हो गई है। मेरे भी देखिए 2 बेटे हैं, एक मोहम्मद है, बेटी फातिमा है।
आप देखिए, जो समुदाय होते हैं, किसी भी समुदाय के लोग हों, जहां पे पढ़ाई की स्तर बहुत कम होता है, उनको मालूमात नहीं होती है, तो वो उस पर ध्यान हटा के इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहता है। तो एक समुदाय को टारगेट ना किया जाए कि वो समुदाय बच्चे पैदा करता है। आप देखिए, हिंदू भाइयों की जनसंख्या हमेशा आगे रही है, लेकिन बीच बीच में आप देखिए कि कोई भी पार्टी हो, उसमें कोई ना कोई विधायक या सांसद इस तरह की बातें करता है कि वो एक मौजूद पार्टी मिल जाता है। और यह हकीकत है कि जिस मुल्क की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो उसके घर के परिवार से ज़्यादा उस मुल्क पे जिम्मेदारी बढ़ती है और बोझ बनता है, और वो तरक्की में रुकावटें होती हैं। और इस वक्त का हर समुदाय, मैं एक समुदाय नहीं, हर समुदाय समझदार है। वो बहुत ज़्यादा एक बच्चा या दो बच्चा करता है, क्योंकि अच्छी परवरिश करे, चूंकि औलाद बड़ी होकर जिम्मेदारी आपकी, वो सवाल करेगी आपने जो पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं किया। और आप देखिए, मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी सख्त फैसले जाने जाते हैं, और उन्होंने अभी कानून बनाने की बात करी थी, तो उस पर कुछ विपक्ष पार्टियों ने आवेदन लगाया मुसलमान को हथियार बना के, और लेकिन मुसलमान को हथियार बना के आप ठीक है। मौलाना शहाबुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन, ये जो बातें राजेश्वर सिंह ने की है कि आप, मौलाना शहाबुद्दीन, आपने कड़े शब्दों में निंदा की है, आपको क्या लगता है ये बातें क्यों हो रही है इस वक्त? और मेरा सवाल यह भी है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता शमसी आजादी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में दरअसल ये धारणा है कि अपनी आबादी बढ़ाइए तो आप ताकतवर हो जाएंगे, देश में आपकी पूछ होगी, आप ताकतवर हो जाएंगे। क्या ये वाकई में परसेप्शन है मुस्लिमों के अंदर? देखिए, विधायक जी ने जो बातें कही हैं तो वो आज के हालात के हिसाब से मुनासिब बातें नहीं हैं। उनको इस तरीके से बातें नहीं करना चाहिए, मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कुछ लोगों की एक ऐसी आदत हो गई है, तो उनको सिर्फ मुसलमान ही नजर आता है। मुसलमानों के हर चीज, उनका कौल फेल, हरकत अमल, हर चीज पर वो नजर रखते हैं और तानो तशनी का निशाना बनाते हैं, एतराजात करते हैं। तो ये मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहिए। बात करना चाहिए, तालीम की बात करना चाहिए, स्वास्थ्य की बात करना चाहिए, तरक्की की बात करना चाहिए, कम्युनिटी की तरक्की के लिए और देश की तरक्की की बात करना चाहिए। अब ये दौर खत्म हो गया हिंदू मुस्लिम वाली बात करने के लिए। इसलिए विधायक जी ने जो बात कही है तो उनको भी समझना चाहिए कि माहौल बदल रहा है। खुद बीजेपी में वो है जी, आपने कहा तरक्की की बात करनी चाहिए, बाकी चीजों की बात करें, शिक्षा की बात करनी चाहिए, लेकिन ये बातें बहुत छोटी पड़ जाती है। जब जनसंख्या हमारी बढ़ जाती है ना, तो ये सारे जो संसाधन है वो कम पड़ जाते हैं। इसलिए जनसंख्या का जिक्र करना भी जरूरी है। आपको नहीं लगता क्या कि अगर मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है तो इसकी सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए और ऐसा हल निकाला जाना चाहिए जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण सिर्फ मुस्लिमों के नहीं, सभी के जनसंख्या पर नियंत्रण हो? मौलाना साबुद्दीन, छोटा जवाब। जी, बिल्कुल बात आपकी सही है। जनसंख्या नीति एक बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। अगर कोई कानून गवर्नमेंट बनाती है तो उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। जनसंख्या के ताल्लुक से कानून बनाए, गवर्नमेंट को इख्तियार है, चाहे सूबाई हो या मरकजी हुकूमत हो, उसको इख्तियारात से कानून बनाए, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। मगर जो है वो जनसंख्या को लेकर के मुसलमानों को टारगेट न किया जाए। और जिस तरीके से ये कहा जाता है, और ये विधायक जी मुसलमानों की आबादी का हवा दिखाकर हिंदुओं को डरा रहे हैं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमानों की ना आबादी बढ़ रही है, ना हिंदुओं की आबादी घट रही है। जितनी जैसी आबादी है वो उसी हिसाब से। नहीं, आंकड़े तो हैं, आंकड़ों का जिक्र तो है, और जो जनगणना हुई है उसके आंकड़े हैं, उस पर मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है, तो आंकड़ों में स्टैब्लिश्ड है। आचार्य शैलेंद्र, ये क्यों हो रहा है? हिंदुओं की आबादी घट क्यों रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? कुंदन जी, आचार्य शैलेश तिवारी, नॉट शैलेंद्र जी। शैलेश जी, हाँ, ऐसा है कुंदन जी कि जमीन उतना ही है, खेत खलिहान उतना ही है, और आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हिंदुओं की आबादी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। हिंदुओं में देखिए, लोग एक बच्चा देखते हैं, 30 से 35 साल तक लोग शादी नहीं करते, शादी करते हैं तो सोचते हैं कि नहीं बच्चा नहीं करेंगे। ये स्थिति आज देश की बन गई है। और मुसलमानों में 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 14 बच्चे। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुंदन जी, इस देश में जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। इस देश में सबके लिए समान रूप से कानून बने। जब समान रूप से कानून बनेगा तो हम 2, हमारे 2 तो सबके 2 होने चाहिए। अगर हिंदू के 2 बच्चे हैं तो मुस्लिम के भी 2 बच्चे, सिख के भी 2 बच्चे, ईसाई के भी 2 बच्चे, और भी धर्म के 2 बच्चे। ऐसा नहीं हो कि हिंदू के 2 बच्चे और मुसलमान परिवार में एक ही व्यक्ति के 10 बच्चे। तो आने वाले समय में क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट होगा, और वो स्थिति बन रही है। आप देखिए, जमीन उतना ही है, खेती उतना ही है,
प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, जनसंख्या के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, जनसंख्या के कारण लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, कल कारखाने बढ़ रहे हैं, और इसके कारण दिन प्रतिदिन जो है वह प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ने के कारण आप देख रहे हैं कि वायुमंडल किस तरह नर्क की स्थिति बन गई है, कब बारिश हो रही है, कब ज्यादा ठंड, कब गर्मी, ओजोन लेयर परत दर परत जो है वह पिघलता जा रहा है, स्थितियां खराब हो रही है। इसलिए आज जरूरत है देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का, और मैं तो मानता हूं कि अगर बीजेपी के विधायक ने कुछ कहा है तो वह गंभीर बात है। ठीक है, गंभीर बात है और इस पर चर्चा की जरूरत है, और हम चर्चा कर रहे हैं। जरूरत है। ठीक है, राजकमल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं वीएचपी से। राजकमल जी, आपको क्या लगता है ये जो बदलाव हुआ है जनसंख्या में, जो बदलाव हुआ है, हिंदुओं की आबादी घटी है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई है? राजकमल जी हमारे साथ, चलिए हमारे साथ जुड़े नहीं, उनसे बातचीत करेंगे। आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। आशीष जी, ये क्यों चर्चा हो रही है? बीजेपी के विधायक ये जो जनसंख्या का जिक्र क्यों कर रहे हैं ट्वीट करके? देखिए, जब भी कोई प्रशासनिक पृष्ठभूमि से कोई व्यक्ति आता है, तो ये अपेक्षा की जाती है कि जो उसका जो राजनीतिक वक्तव्य होगा, जो उसकी छवि होगी, वो राजनीतिक स्तर को एक और बड़े पैमाने पर ले जाएगी। जो राजेश्वर जी ने कहा उससे मैं कुछ उसके पहलू से तो सहमत हूं, लेकिन उसके कुछ पहलू से मैं सहमत नहीं हूं। जनसंख्या हमारे देश की बढ़ रही है, ये एक गंभीर समस्या है, जो कि सारे लोगों ने, जो लोग पैनल में है, सबने माना भी। हम चाइना से भी ज्यादा जो है हमारी जनसंख्या आगे जाती जा रही है, और अगर आप देखें तो हमारा जो क्षेत्रफल है, यानी जो साइज है, आकार हमारा बहुत छोटा है चाइना से अगर हम कंपेयर करें, तो उतने सीमित संसाधनों में उतनी बड़ी आबादी को सपोर्ट कर पाना, उसको पूरी तरीके से, ठीक तरीके से संचालित कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। निश्चित रूप से आवश्यकता है न केवल एक जनसंख्या के लिए कोई नीति बने, पर जन जागरण को उसके प्रति जो है अवगत कराना, और ये सुनिश्चित करना। मतलब आप जो एजुकेशन है, मैंने किसी पाठ्यक्रम में, यानी एजुकेशन करिकुलम जो होता है, उसमें जनसंख्या को लेकर के कहीं स्कूल या कॉलेजेस में बच्चों को, क्योंकि आने वाली आशीष जी, क्या सिर्फ जन जागरण जरूरी है या फिर कोई सख्त कानून की भी जरूरत है? समाजवादी पार्टी सोचती है क्या? कानून तो आवश्यक है ही, लेकिन कानून, देखिए हर चीज, देखिए कानून तो अपराध में हत्या के खिलाफ भी कानून है और बलात्कार के खिलाफ भी कानून है, लेकिन कानून बनने के बावजूद ये घटनाएं होती हैं। तो एक तरफ सख्त कानून भी जरूरी है, और जब तक जनता खुद ये नहीं समझेगी कि ये हमारे हित में नहीं है, न देश के हित में है, न परिवार के हित में, ज्यादा बच्चे चाहे वो हिंदुओं के हो चाहे मुस्लिम के हो, किसी के भी हो, तो यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो वो हमारे हित में नहीं है। ये जब तक व्यक्ति खुद नहीं जानेगा, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, केवल सरकार डंडा लेकर के उसको नहीं सुनिश्चित कर पाएगी, वो लोगों को कुछ ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए समस्या है, लेकिन इस बढ़ती हुई जनसंख्या में एक खास समुदाय की जनसंख्या जब बढ़ रही है और हिंदुओं की जनसंख्या जब घट रही है, तो इस पर सवाल उठाए जाते रहे। पूरे तौर पर जनसंख्या का नियंत्रण तो जरूरी है, लेकिन ये जो बैलेंस जो 1951 में था, वो बैलेंस क्या अब गड़बड़ा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। जनसंख्या असंतुलन के बारूद के ढेर पर उत्तर प्रदेश। यूपी में साकार हो रही गजवाई हिंद की साजिश। क्या यूपी में बढ़ रही मुसलमानों की आबादी? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की हो रही तैयारी? क्या उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की तैयारी को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के बयान के बाद यूपी की सियासत में अब घमासान मचा हुआ है। राजेश्वर सिंह का मानना है कि 1951 के बाद यूपी में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही, वहीं मुसलमानों की आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है। राजेश्वर सिंह के अनुसार यूपी में
1951 में हिंदुओं की आबादी 85.52% थी, जो 2001 में 80.61% पर पहुंच गई और 2011 में ये आंकड़ा 79.73 पर आ पहुंचा। वही मुस्लिम आबादी जो 1951 में 14.28% थी, वो 2011 में 19.26% पर पहुंच गई है। हर आदमी को फैक्चुअल मैट्रिक्स देखनी चाहिए। कहा 1901 में क्या था, 1951 में क्या था, 2011 में क्या है, और हमको इंतजार करना चाहिए अगले सेंसस का। लोग कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये सेंसस है कि हमको पता हो कि हमारा देश में डेमोग्राफिक चेंज कैसे हो रहा है। राजेश्वर सिंह के इस बयान के बाद मौलानाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि ये प्रदेश के शांत माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही। निकाय चुनाव में बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट दिए, मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, मुसलमान बीजेपी के करीब आ रहा। ऐसे में बीजेपी विधायक मुसलमानों का नाम लेकर हिंदुओं को डरा रहे। शहरी इलेक्शन में 7% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है और खुद भाजपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए और मुसलमानों से वोट मांगा। इसीलिए मुसलमानों का रुझान भाजपा की तरफ हुआ और बड़ी तादाद में भाजपा को मुसलमानों ने वोट दिया। अब जनसंख्या को एक मुद्दा बना करके विधायक जी माहौल को खराब करना चाहते हैं। बताते चले कि कुछ टाइम पहले यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग ने तेजी पकड़ी थी, जिसका विपक्ष ने पुरजोर विरोध भी किया था। राजेश्वर सिंह के ताजा बयान को भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। आपको बताते चले कि यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ है, जिसमें तकरीबन 20% आबादी मुसलमानों की है। आरोप है कि 1951 के बाद मुसलमानों की बढ़ती आबादी ने यूपी के कई जिलों के डेमोग्राफी को बिगाड़ दिया और जनसंख्या असंतुलन का खतरा साफ तौर पर दिखाई देने लगा। मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लोग गजवाई हिंद योजना के तौर पर भी अब देखने लगे। यही कारण है कि समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग बुलंद होती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जनसंख्या असंतुलन के बारूद के ढेर पर
एटा में रोडवेज बस का कहर, टक्कर के बाद 12 किलोमीटर तक बाइक सवार को घसीटा, रोकने के बावजूद भी नहीं रुका ड्राइवर। बाइक सवार विकास वार्ष्णेय की गई जान। लखनऊ के सिंध कॉन्वेंट स्कूल में महिला शिक्षक की हैवानियत, होमवर्क न करने पर एलकेजी की बच्ची को बुरी तरह पीटा, हालत नाजुक। एफआईआर दर्ज कराने के बाद स्कूल प्रबंधन से परिजनों को मिल रही धमकी। अमेठी में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, एडमिशन में लापरवाही बरतने पर 657 स्कूल के प्रधानाध्यापकों का रोका गया वेतन, बीएसए ने जारी किया नोटिस। आगरा की एसबीआई बैंक चेस्ट से आरबीआई में भेजे गए नोट निकले नकली, अप्रैल के महीने में 2000, 500 और 100 के नोट भेजे गए थे कानपुर। एसबीआई की छिपी टोला ब्रांच के कर्मचारियों पर दर्ज हुई एफआईआर। प्रस्तुतकर्ता मदरहुड यूनिवर्सिटी रुड़की उत्तराखंड, एनलाइटिंग वर्ल्ड। तो यूपी मांगे उत्तर में आज हम जनसंख्या जिहाद की आहट पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से एक विधायक ने, राजेश्वर सिंह ने, जो कि लखनऊ से विधायक हैं, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की बात कही है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने हिंदुओं की घटती आबादी और मुस्लिमों की बढ़ती हुई आबादी का जिक्र करके इसे धार्मिक रंग दे दिया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बढ़ती जनसंख्या को लेकर के बार बार सवाल उठाते रहे, लेकिन इस बार बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह सामने आए। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शमसी आजाद साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, कोई ऐसा कानून क्यों नहीं लाते? क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन तो कह रहे हैं कानून लाइए सभी के लिए, हम उसके लिए तैयार हैं, तो कानून कब आएगा? नहीं, देखिए, कानून लाने की बात जब भी की जाती है तो यही होता है कि हो हल्ला इतना ज्यादा कर दिया जाता है कि इसमें जो है सिर्फ ये दिखलाया जाता है, एक अल्पसंख्यक समाज को भड़काने का काम करने लगते हैं विपक्ष के लोग, जिसकी वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ता है। मैं यही कहना चाहूंगा, जो धार्मिक गुरु हमारे यहाँ हैं, जो अल्पसंख्यकों के धार्मिक गुरु है या किसी भी समाज के, उनको चाहिए कि वो अपने स्कूलों में, मदरसों में या जहाँ पर भी शिक्षा का केंद्र है, जिस तरीके की मस्जिदें, वहाँ पर इस तरीके का प्रोग्राम चलाएं कि भैया देश के लिए जो है हमको काम करना है। बढ़ती आबादी हमारे लिए चिंता का विषय है। बढ़ती आबादी से कहीं से भी भला नहीं होने वाला है देश का। और जिस वक्त जो हालात इस वक्त हिंदुस्तान के हैं, कोरोना के बाद से अभी उभरने का काम जो हिंदुस्तान कर रहा है, किस तरीके से मोदी जी ने देश को बचाने का काम किया, पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना काल में किस तरीके से त्राहिमाम बचा हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान ने किस तरीके से उस पर कंट्रोल किया है। अब देश उभर रहा है, देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, देश में रोजगार के नए नए आयाम निकाले जा रहे हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन। शमसी आजाद साहब, ये लेकिन इन सब के बीच धार्मिक रंग क्यों दिया जाता है? इस पूरे मामले को विपक्ष धार्मिक रंग देता है, तो क्या सत्ता पक्ष धार्मिक रंग नहीं देता है? धार्मिक रंग हम नहीं देते हैं। धार्मिक रंग तो वो लोग दे रहे हैं जिनके हाथ से सत्ता चली गई है, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में नफरत का बीज बोकर हिंदुस्तान में नफरत के ऊपर हम सत्ता काबिज करे रहे, जिनके हाथों से सत्ता चली गई, जो मलाई खाते रहे, जो देश को जो है हमेशा अंधकार में डुबोते रहे, जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसको पूरी तरीके से इन्होंने खत्म कर दिया था। अब उन लोगों की सियासत खत्म हो गई है, अब उनसे जनता दूर हो गई है, अब उनका चेहरा बेनकाब हो गया। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी, जनसंख्या नियंत्रण के मामले में, आशीष चतुर्वेदी, जनसंख्या नियंत्रण के मामले में क्यों विपक्ष सरकार के साथ खड़ा नहीं होता है? क्योंकि क्षेत्रफल के लिहाज से हम 7वें नंबर पर है और आबादी के लिहाज से हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, नंबर 1 हो गए हैं। ऐसे में सरकार के साथ यूसीसी को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें कम से कम एक जनसंख्या नियंत्रण का कानून हो, अलग से बना दीजिए कानून, जिसमें सभी के लिए एक कानून हो, इसके जरिए जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। ऐसे कानून के लिए विपक्ष क्यों नहीं खड़ा होता है सरकार के साथ? देखिए, विपक्ष ऐसा नहीं है कि सरकार के साथ खड़ा नहीं होता है या खड़ा नहीं होना चाहता है। उसके जो तरीके हैं, जो उस पे है, वो बैठ करके चर्चा करें, बिल्कुल निश्चित रूप से उनका साथ देगा। और मुझे बड़ी हैरानी हुई अभी जब आपने उनसे सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, कि आप क्यों नहीं कानून लेकर के आ रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि विपक्ष जो है हल्ला मचाता है, इसलिए हम कानून नहीं ला रहे हैं। क्या इसलिए आप इतनी भारी बहुमत से जो है सरकार में है कि अगर विपक्ष हल्ला मचा देगा तो आप कानून नहीं लाएंगे?
आपकी सरकार को इतने साल हो गए, दूसरी बार आ रही है सरकार, आपके प्रदेश में भी देश में भी इतना समय हो गया है, तो आपको तो कानून लाना चाहिए और विपक्ष के साथ उस पर चर्चा करना चाहिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर देश हित में जरूरी है तो विपक्ष आपके साथ हो या ना हो, आपके पास नफरी है, आप उसे पास करा सकते हैं। आप लाते क्यों नहीं है? आप केवल उसकी चर्चा करते हैं लेकिन आप उसे लाते नहीं। ठीक है, राजकमल जी हमारे साथ जुड़ गए वीएचपी की तरफ से। राजकमल साहब, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी के नेता ने जो बात कही और जो मुस्लिमों की बढ़ती हुई आबादी, हिंदुओं की घटती हुई आबादी, इसके पीछे की वजह आपको क्या दिखाई देती है? देखिए, मेरे को साफ साफ ये सुनियोजित षड्यंत्र दिखता है कि ये एक गजबाई हिंद का सपना देख रहे हैं, जो कि गजबाई हिंद को इनके सारे रिकॉर्ड्स कहते हैं। अगर जनसंख्या निरोधी अधिनियम लागू हो गया तो सारे देश के अंदर रो रो के गाएंगे विपक्ष क्यों नहीं समर्थन करता। अगर विपक्ष समर्थन करे तो ये कानून जल्दी से जल्दी आगे पास हो जाएगा। एनआरसी आया, सीए आया, एकदम से क्या विरोध प्रकट। अरे कुछ और करना जानते हैं? केवल एक इसको धार्मिक किसने परिवर्तन करा? धर्म को के चश्मे से किसने देखा? क्या ये हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों के खिलाफ था? ये खिलाफ था विदेशियों के खिलाफ, ये खिलाफ था बांग्लादेशियों के खिलाफ, ये खिलाफ था पाकिस्तानियों के खिलाफ, ये खिलाफ था रोहिंग्यास के खिलाफ। क्या हुआ? कितने दिन संसद के ऊपर इन्होंने धरना दिया, क्या नहीं करा? मुझे ये बताइए। आज ये कह रहा है सरकार कानून क्यों नहीं लाती? कानून लाती है तो तुम उसको लागू करने नहीं देना चाहते हो। ठीक है, मौलाना शहाबुद्दीन, कानून पर चर्चा करें तो कानून का क्या समर्थन आप लोग करेंगे? क्या आप लोग कहेंगे कि ठीक है कानून लाइए, मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सबके लिए कानून हो, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? बच्चे होना ना होना, किसकी आबादी कितनी होगी किसकी नहीं होगी, ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। ये औलादे होना जो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है और इसका वही लोग जो है वो एहसास करते हैं जिनकी औलादे नहीं हैं। उनसे पूछिए वो कितना एहसास करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे आप कि कानून लाइए, हम समर्थन देंगे, अभी आप कुछ और कह रहे हैं। पहले भी कहा था कि अगर जनसंख्या नीति पे कानून गवर्नमेंट बनाती है तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, कानून बनाए, अक्सरियत में है, उत्तर प्रदेश में भी। आचार्य शैलेश तिवारी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, देखिए कुंदन जी, ये लोग कब, ठीक है मौलाना साहब मैं आता हूं। मौलाना जी, लोग कब बदल जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। इनको ना तो सरकार पर विश्वास है, ना न्याय प्रणाली पर विश्वास है, ना ही पुलिस प्रशासन पर विश्वास है। ये लोग इस देश में शरीयत की कानून और गजबा हिंद बनाने की जो फिराक जो मानसिकता में है वह बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में आज जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण करना। और फिक्र बदल के गजबे हिंद की बात कर रहे हैं, जहां गजबे हिंद वाले जो पकड़े गए उन पर आप तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं? कार्रवाई तो हो ही रहा है, बिल्कुल कार्रवाई हो रहा है। और जिस तरह की मानसिकता हो गई है आज भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबके लिए समान रूप से अधिकार हो, सबका समान कानून हो। आज जरूरत है कि आज हिंदुओं में एक शादी, मुसलमानों में 4 शादी, यही सबसे बड़ा समस्या है। हिंदुओं में 2 बच्चे मैक्सिमम होगा, 3 बच्चे, मुसलमानों में अगर 3-3 किए 4 शादी है तो 12 बच्चे। इस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जरूरत है इस देश में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना और सख्त कानून लाना और सख्ती से कानून को लागू करना। तभी इस देश में मिट्टी उतना ही है, पानी उतना ही है, सब कुछ उतना ही है। आप देखिए आबादी के अनुसार देखिएगा तो 33 करोड़ अमेरिका की आबादी है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखिए तो 7 गुना बड़ा है भारत से। उसी प्रकार अगर देखिए कनाडा की आबादी देखिए 4 करोड़ से भी कम है और क्षेत्रफल जो है 5 गुना से ज्यादा है। तो आज ठीक है, सबको समझना पड़ेगा, कानून की जरूरत भी, सख्त कानून लाने का। शोएब सिद्दीकी, दरअसल मैं ये जानना चाहता हूं कि जब चर्चा करने बैठते हैं तो सब लोग कहते हैं हाँ कानून का समर्थन करेंगे, लेकिन कानून लाने की बात जैसे होती है, यूसीसी की जब जैसे बात होती है तो कुछ राजनीतिक दल और कुछ ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन देश की जरूरत है इस वक्त, सभी की जरूरत है इस वक्त, एक यूसीसी हो, एक कानून हो जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। देखिए सर, ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं और इस पे मुस्लिम समुदाय, चाहे हिंदू समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय, सब आपके साथ है। लेकिन आप देखिए सिर्फ मुसलमान को आप टारगेट करते हैं, ये चीज़ गलत है।
आप जैसे कह रहे हैं कि हिंदू के 2 बच्चे होते हैं, मुसलमान के 4 बच्चे होते हैं, तो किसी ने किसी को मना तो नहीं किया कि आप 2 बच्चे से पैदा करिए, या मुसलमान से कहा कि आप 1 बच्चे पैदा करिए, 10 ना पैदा करिए। ये उनके अपने मामलात हैं, इस पे कानून बनेगा, हर आदमी फॉलो करेगा। जो पार्टी सियासत करे उसको आप रहने दीजिए, आप इक़्तिदार में आप उसको फॉलो करिए। और जहां जी सर माने व्यक्तिगत मामला नहीं, राष्ट्रीय मामला है। आप देखिए हिंदू में देख लिए नरसिंह, तो राष्ट्रीय मामला जाहिर सी बात है, मुल्क कमजोर होता है, आबादी से हकीकत तो खर्च बढ़ जाते हैं। सिर्फ खर्च ही नहीं, आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करें अल्पसंख्यक बात करें, देश के विकास में हाथ बढ़ाएं और आबादी को रोकने की बात करें। अल्पसंख्यक समाज रह कहाँ गया? 30 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं बैठे हुए हैं, तो उनको चाहिए कि अपील करें। अगर यही स्थिति रही तो बहुसंख्यक हो जाएंगे 2050 तक। ठीक है सर, अल्पसंख्यक तो हिंदू होता जा रहा है। हिंदुओं में शादी का रेट देखिए कितना घट गया, 10 राज्यों में संतान का रेट कितना घट गया। आचार्य शैलेश, दरअसल 10 राज्यों में हिंदू तो अल्पसंख्यक हो गए हैं। 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, बिल्कुल। आशीष चतुर्वेदी, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से आप अश्योर करेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में यूसीसी अगर आयता है, ठीक है, आ रहा सिद्दीकी साहब आ रहा हूं, सिद्दीकी साहब मैं आ रहा हूं। आशीष चतुर्वेदी, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से आप अश्योर करेंगे कि जो उत्तराखंड में यूसीसी लाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है, उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा कोई कानून आता है, आशीष चतुर्वेदी को फ्रेम में रखिए, समाजवादी पार्टी के नेता, आप समर्थन देंगे योगी सरकार को कि ऐसा कानून लाइए? देखिए, वो अगर हमारे से बात करेंगे, हमसे उस पर चर्चा करेंगे और जो देश हित में है तो बिल्कुल उस पर जो है समर्थन देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई। जो देश हित में है समाजवादी पार्टी उसके लिए साथ खड़ी है योगी सरकार की, जो भी देश, क्योंकि देश सर्वोपरि है। और अगर आज जो स्थितियां बन रही हैं अगर उसमें, लेकिन ये है कि केवल हम पे थोपा ना जाए, हमसे चर्चा की जाए, उस पर बातचीत की जाए, जो बेहतर मुनासिब हो, सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए समान हो, उसको बिल्कुल जो है हम पूरी तरीके से समर्थन देंगे। मौलाना शहाबुद्दीन की बात तो नहीं मान लेंगे आप? बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मौलाना शहाबुद्दीन, अगर नियम बनता है तो आपने चर्चा की शुरुआत में ब्रेक से पहले आपने कहा कि नियम बनता है तो हम उसे फॉलो करेंगे, सभी के लिए एक नियम हो, लेकिन अब आप बदल रहे हैं। ये बदलाव तो बाद में नहीं हो जाएगा? नहीं, मैं बदल नहीं रहा हूं। जनसंख्या नीति के ताल्लुक से मैंने कहा कि कानून फिकर क्या है और कानून बनाने का हुकूमत इतने साल हो गए मगर कानून तक लेकर नहीं आए हैं। कानून लेकर क्या है, हमें कोई एतराज नहीं है। हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं और कल भी कहेंगे इंशाल्लाह। तो 2 बच्चों का नियम अगर बनता है तो आप खड़े तो नहीं हो जाएंगे अगेंस्ट में? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ में खड़े हैं, हम आपके साथ में खड़ेंगे। और पहले भी इस तरीके से बातें की गई हैं, मगर होता क्या है कि ये लोग बातें करते हैं मगर उसको प्रैक्टिकल तौर पर अमली जामा नहीं पहनाते। अभी हमारे यहाँ डॉक्टर अनिल सिंह साहब गिरफ्तार हुए हैं, अभी हफ्ता भर पहले उनकी 4 बीवियां थी और पूरे हिंदुस्तान मैंने घूमा है, किसी मुसलमान की आप तक मेरी नॉलेज में कोई 4 बीवियां नहीं रही। तो अगर आप देखें तो दोनों तरफ पहलू बराबर। चलिए इसमें नहीं पढ़ेंगे। राजकमल जी, मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि अगर सरकार नियम लेकर के आती है, 2 बच्चों का नियम लेकर के आती है, तो वो समर्थन करेंगे, अपने कौम को भी समझाएंगे, और अगर कोई राजनीतिक दल अगेंस्ट में आता है तो शायद मौलाना शहाबुद्दीन उसे भी समझा लेंगे। राजकमल गुप्ता, मैं इनके इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर जितने भी नियम कानून बने हैं, कोई भी विषय पर आइए तो धार्मिक, उसको पहले धार्मिक बना दिया जाता है, उसको डिवीजन बना दिया जाता है। सीएए बताइए किसके विरोध में था, ये एनआरसी किसके विरोध में था? क्या भारतीय के विरोध में था, किसी मुसलमान के विरोध में था, किसी हिंदू के विरोध में है? ये बताइए आप मुझे। अरे एक बार सच्चे मन से धर्मगुरु ये कहें, नहीं तो वही वाली बात है 6 बीवी 36 बच्चे, वो वाली कहावत होती है। जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है और अगर ये मौलाना इस बात को कहते हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, लेकिन दिल खोल के ये इस बात को कहें कि ये आएगा और कोई विरोध नहीं होगा। ठीक है शमसी साहब, अब तो विपक्ष भी साथ है, मौलाना साहब भी साथ है आप लोगों के। उत्तर प्रदेश में तो ले आइए उत्तराखंड की तरह। मैंने मौलाना साहब
मैं मौलाना शहाबुद्दीन से और यही आशीष चतुर्वेदी जी से और शुएब सिद्दीकी साहब तीन आदमी इस वक्त आपके पैनल में बैठे हैं। मैं यही चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये अपने समाज से अपील करें कि बढ़ती जनसंख्या जो है वो देश के हित में नहीं है और हमको राष्ट्रीयता सोचना है, हमको राष्ट्रभक्ति सोचना है, हमको अपने देश के बारे में सोचना है। हमको टारगेट करके अपनी आबादी नहीं बढ़ाना है कि उनकी आबादी इतनी है तो हम भी अपनी आबादी बढ़ाएं। हमको देश के विकास में योगदान देना है, हमको राष्ट्रीय भावना से काम करना है। अगर 2 बच्चे हमारे होंगे तो 2 बच्चे, अगर हम एक नौकरी कर रहे हैं, अगर हमारी 20,000 25,000 सैलरी है तो हम 2 बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से कर लेंगे और 2 बच्चे जब कायदे से पाले जाएंगे तो अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, न कहीं वो आतंकवादी बनेंगे न टेररिस्ट बनेंगे। आज यही बात है कि जिनके 10-12 बच्चे 15 बच्चे होते थे उनको इधर उधर छोड़ दिया जाता था और वही रास्ता भटक कर कहीं न कहीं देश के लिए हानिकारक साबित होते थे। अब अवेयरनेस आ गई है। अब इनको चाहिए कि अपना जो कानून बनने जा रहा है, अगर देश पार्टी हमारी कानून बनाती है, संसद में पास होता है तो विपक्षी पार्टियों से मैं यही कहूंगा कि सरकार का सहयोग करें और जो भी धार्मिक यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे भी मैं यही अपील करूंगा, चाहे शहाबुद्दीन हो, चाहे शुएब सिद्दीकी साहब हो और चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के आशीष चतुर्वेदी हो। इन्होंने कह तो दिया कि हम समर्थन करेंगे, लेकिन मैं इनसे एक बात यही कहना चाहूंगा कि आज आपके चैनल के माध्यम से ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कहें, अपील करें कि अगर राष्ट्र हित में 2 बच्चों का कानून आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें ताकि देश जो है आबादी के हिसाब से अपना काम कर सके, विकास कर सके। हम किसी को टारगेट करके अगर अपनी आबादी को बढ़ाते हैं तो वो देश हित में नहीं है। कानून सबके लिए एक बराबर है और अगर हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना है तो हम यही चाहेंगे कि कम आबादी के साथ हमारा देश तरक्की की ओर बढ़े। आशीष चतुर्वेदी साहब, हर एक मामले में समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता रहता है कि वो सियासत ढूंढ लेती है। इस मामले में अगर मैं कह रहा हूं कि अभी सरकार आगे बढ़ी नहीं है उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, लेकिन उत्तर प्रदेश में नेशनल स्तर पर जो आबादी मुस्लिमों की बढ़ी है उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी। इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि अगर कोई कानून लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार आती है तो उसमें कोई सियासत तो नहीं ढूंढ लेगी, टाइमिंग तो नहीं ढूंढ लेगी कि 2024 में इलेक्शन आने वाला है, इस वजह से सब कुछ किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि आप कानून भी लाइए, हमसे चर्चा करिए, उस पर वार्ता करिए और सर्वसहमति बना करके आप कानून लाइए और उसका अनुपालन कराइए। साथ ही जो मैंने कहा कि जो स्कूल के पाठ्यक्रम हैं उनमें कहीं ना कहीं आप बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए, उसमें तो आपको हमारी जरूरत नहीं है, आप ला सकते थे, अभी तक आप नहीं लाए हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज में कहीं भी ये नहीं पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कि आने वाले भविष्य में आपको जो है जनसंख्या को हमको जो है नियंत्रित करना है। मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। सिद्दीकी साहब के पास मैं जाना चाहता हूं, लेकिन मौलाना जी के पास लाता। मौलाना, हमें समझाइए और अपने समाज के लोगों से अपील कीजिए कि भाई राष्ट्रीयता को सबसे ऊपर रखिए, कम बच्चे पैदा कीजिए, कानून जब आएगा तब आएगा, तब से उससे पहले तक आप कुछ अपील करना चाहेंगे मौलाना शहाबुद्दीन? पहले हुकूमत को चाहिए कि वो खाका पेश करे और खाका सामने लेकर के आए तो उसको देखेंगे, फिर उस हिसाब से बात किया जाएगा। अभी तो इन्होंने खाका भी पेश नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, सारी जिम्मेदारी मजहबी रहनुमाओं पर डाल दी है। तो सारी जिम्मेदारी मजहबी रहनुमा नहीं निभा सकते। जो इनकी जिम्मेदारी है ये पहले अपनी निभाएं, उसके बाद में हम जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। हमने तो कह दिया कि आप जनसंख्या नीति बनाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। मौलाना कभी इधर कभी उधर हो रहे हैं, मौलाना शहाबुद्दीन, लेकिन कुल मिलाकर के डिबेट में ये बात निकल करके सामने आई कि बढ़ती आबादी देश के लिए चिंता की बात तो है, तमाम धर्मों के लोग भी ये स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जब कानून आता है तो कुछ पार्टियां और कुछ धर्मगुरु जो हैं वो सामने आ जाते हैं और फिर ऐसे कानून की आड़ में और कानून के सामने खड़े हो जाते हैं। और इसलिए अभी तक यूसीसी नहीं आया किसी राज्य में, खासतौर पर उत्तराखंड में पेश तो किया जा रहा है, कुछ राज्यों में है, लेकिन बाकी राज्यों में भी इसकी जरूरत अब महसूस की जा रही है, क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से हम नंबर 1 पहुंच गए और क्षेत्रफल के लिहाज से हम 7वें नंबर पर है पूरी दुनिया में। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। प्रस्तुतकर्ता क्वांटम यूनिवर्सिटी, द फ्यूचर इज एक्साइटिंग।